हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेल्थ मीडिया। और आज इस वीडियो में एक आईटी कंपनी, एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी का शॉर्ट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। साथ में एक जो न्यूज आ रही है 12 जनवरी को, जो टीसीएस की बैठक होगी उसमें जो फैसला लिया जाना है, बायबैक का फैसला, उसके बारे में समझेंगे। और साथ में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे, निवेश के पर्पज से कंपनी कैसी है इसको जानने की कोशिश करेंगे। कोरोना काल में आईटी कंपनियों में जबरदस्त ग्रोथ देखी गई। यह रफ्तार इस साल भी नजर आ सकती है। अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की अपनी अपनी पसंद की आईटी कंपनियां हैं, लेकिन सबका फेवरेट टीसीएस है और सबकी पसंद भी। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने अपने शेयरों को बायबैक कर सकती है। इसके बारे में 12 जनवरी को टीसीएस की जो बैठक होगी उसमें फैसला लिया जाएगा। और इसके साथ ही 12 जनवरी को टीसीएस का तिमाही का रिजल्ट भी आएगा। टीसीएस से इस तिमाही में बड़ी डील करने के संकेत मिल रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म ने 4,350 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। टीसीएस का मौजूदा बाजार में जो मूल्य है शेयर का, वो है 3857 रुपए का। लगभग 11 से 12% का बढ़ने की उम्मीद है। एमके ग्लोबल ने भी टीसीएस के शेयरों को खरीदने के लिए एक लक्ष्य दिया है। उसका लक्ष्य है 4100 रुपये का। पिछले 12 महीनों में देखा जाए तो इस शेयर ने 24.4% का रिटर्न दिया है। आईटी क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियां मसलन इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, माइंडट्री इसी सप्ताह में अपने नतीजे घोषित करेगी। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक का भी परिणाम आना है। साथ ही बाजार भागीदारों की निगाह औद्योगिक उत्पादन मुद्रास्फीति और थोक मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर भी रहेगी। कुल मिलाकर बाजार पर वैश्विक संकेतों तथा कोविड-19 का मिला-जुला असर पड़ सकता है। आईटी कंपनियों के तिमाही नतीजे बाजार को दिशा देगी। बाजार के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आईटी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के परिणाम उत्साह बढ़ाने वाले होंगे। कंपनी के बायबैक न्यूज को थोड़ा समझ लेते हैं। टीसीएस कंपनी ने पिछले साल दिसंबर में करीब 16,000 करोड़ रुपए का बायबैक किया था। कंपनी ने 3,000 रुपये प्रति शेयर के भाव से वो बायबैक किया था। और इससे पहले 2018 में भी कंपनी 16,000 करोड़ रुपए का बायबैक किया था। 2100 रुपये प्रति शेयर इक्विटी शेयर को बायबैक किया था। सितंबर 2021 में कंपनी के पास 51,950 करोड़ रुपए का कैश है और उस कैश को कंपनी बायबैक के रूप में अपने पैसे को यूज करना चाहती है। और इसका फैसला भी हुआ नहीं है, 12 जनवरी को बैठक में ली जाएगी। क्या होता है शेयर बायबैक करना? जब किसी कंपनी की बैलेंस शीट में अतिरिक्त नकदी होती है, एक्स्ट्रा मनी होती है, उस नकदी को बाजार में खपाने के लिए वह अपने ही शेयर को खरीदती है। इसे बायबैक करना कहते हैं। इसके अलावा कई बार कंपनी को यह लगता है कि उसके शेयर की कीमत कम है, तो वह बायबैक के जरिए अपने स्टॉक के दाम को बढ़ाती है। बायबैक में निवेशक ही हिस्सा ले सकते हैं जिसके पास उस कंपनी के शेयर है। बायबैक के लिए टेंडर ऑफर या ओपन मार्केट का इस्तेमाल किया जाता है। कंपनियां जब बायबैक लाती है तो वे बाजार के भाव से ज्यादा प्रीमियम पर निवेशकों से शेयर वापस खरीदती है। ऐसे में निवेशकों को ताजा बाजार मूल्य से ज्यादा कीमत मिल जाती है। कंपनी के फंडामेंटल को देखते हैं तो कंपनी के पास मार्केट कैपिटल है, वो 14,25,429 करोड़ रुपए का है। यह एक लार्ज कंपनी के रूप में आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। और करंट प्राइस इसका भी 3854 रुपये का, और साल का इसने हाई बनाया है 3,990 रुपये का, और लो है साल का 2701 रुपये का। स्टॉक भी 39 रुपये का है और बुक वैल्यू 262 रुपये का है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.99% का। आरओसी कंपनी का 48.9% है। आरओई कंपनी का 39.1% है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है। कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 72.2% है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 16% का है। नेट प्रॉफिट कंपनी के पास 36,569 करोड़ रुपए का है। सेल्स ग्रोथ कंपनी का 12.5% है और साल का रिटर्न 23.5%, 3 साल का रिटर्न 26.8%
और 5 साल का रिटर्न 27.2% का है। कंपनी के ऊपर कर्ज 8,209 करोड़ रुपए का है। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास 35,764 करोड़ रुपए का है। कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं तो पिछले 5 वर्षों में कंपनी का राजस्व 8.41% की वार्षिक दर से बढ़ा है, जबकि इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है वो 8.74% का है। मार्केट शेयर की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में बाजार की जो हिस्सेदारी है वो 32.18% से बढ़कर 32.22% हो गई है। कंपनी की नेट इनकम की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में कंपनी का आय 5.97% की वार्षिक दर से बढ़ी है, जबकि इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है, औसत ग्रोथ रेट है वो 7.27% का है। फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 में कंपनी का इनकम और रेवेन्यू कैसा रहा, तो 2020 में कंपनी के पास जो रेवेन्यू था वो 1,61,541 करोड़ रुपए का, जो 2021 में बढ़कर 1,67,311 करोड़ रुपए का हो गया। और नेट इनकम कंपनी का 2020 में 32,340 करोड़ रुपए का और 2021 में कंपनी का जो नेट इनकम है वो 32,430 करोड़ रुपए का है। कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखते हैं जून 2021 से सितंबर 2021 के बीच में, तो टोटल रेवेन्यू जून में 46,132 करोड़ रुपए का, जो बढ़कर सितंबर में 47,978 करोड़ रुपए का हो गया। नेट इनकम कंपनी का जून में 9,008 करोड़ रुपए का था, जो सितंबर में बढ़कर 9,624 करोड़ रुपए का हो गया। कंपनी का फ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा है, 2020 में 29,639 करोड़ रुपए का था, जो 2021 में बढ़कर 35,727 करोड़ रुपए का हो गया। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रमोटर के पास 72.19% का स्टेक है। उसके बाद आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 15.37% का है, म्यूचुअल फंड का 3.11% का है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 4.78% का है। रिटेल और अदर्स का 4.55% का स्टेक है।